दूसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए लाइट नहीं आ रही है और बल्ब आपका ऑन है तो भी रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? लाइट आ रही है लेकिन बल्ब ऑफ है तो भी क्या होगा? रिजल्ट 0 होगा। लाइट आ रही है और बल्ब भी आपने ऑन कर रखा है तो रिजल्ट क्या होगा? 1 होगा। 1। ये समझ में आ गया सभी लोग को? हाँ सर। डन? यस सर। रिपीट कीजिए सर फिर से काइंडली सर। तेज बोलिए, थोड़ा आवाज आपकी स्लो आ रही है। Sir, kindly repeat with examples हाँ because I बिल्कुल। have never read computer in my life. अच्छा, देखिए एंड का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे देखिए कि लाइट नहीं आ रही है और बल्ब आपने ऑन नहीं कर रखा है तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? ऑफ होगा कि नहीं होगा सब? यस। Yes sir, yes sir. Oh. अगर लाइट नहीं आ रही है और बल्ब आपने ऑन कर रखा है तो भी रिजल्ट क्या होगा? 0। सर लाइट आ रही है, बल्ब ऑफ कर रखा है, रिजल्ट क्या होगा? 0 0। Zero. लाइट आ रही है, बल्ब भी ऑन करके रखा हुआ है, रिजल्ट क्या होगा? और One. समझ आ गया? Yes sir. अच्छा, दूसरा पार्ट x y और x प्लस वाई लिखेंगे। x प्लस वाई का मतलब होता है और का मतलब कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और का मतलब कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो जैसे 0 0 1 1 और यहाँ पे आपका फिर से कॉम्बिनेशन हमने बनाया 0 1 0 और 1। यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन आपकी ट्रू होना जरूरी है, ये आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि क्लास 10th में अगर आपके मैथ्स या साइंस में मोर देन 90 मार्क्स होंगे तो आपको 11th में साइंस मिलेगा। क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा। आपसे कहा गया कि क्लास 10th में आपके मैथ्स या साइंस में अगर 90 सुपर मार्क्स होंगे तो आपको साइंस मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा मैथ्स में 90 सुपर नहीं आया और साइंस में 90 सुपर नहीं आया, मतलब दोनों वैल्यू 0 है। तो रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? हमको साइंस नहीं मिलेगा। Yes sir. अगर मैथ्स में 90 नहीं है लेकिन साइंस में 90 आ गया तो हमको साइंस मिल जाएगा। अगर मैथ्स में 90 है, साइंस में 90 नहीं आया तो भी हमको साइंस मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? Yes sir. और अगर मैथ्स में 90 है, साइंस में भी 90 है, तब तो हमको मिलना ही मिलना है। Yes और sir. समझ में आ गया? यस सर। Yes sir. आगे समझिए सर. एंड और दोनों क्लियर है ना? सर काइंडली Yes रिपीट sir. ऑल। सर काइंडली रिपीट ऑल। फिर से रिपीट करवाएंगे? अच्छा चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। और नहीं समझ कि एंड नहीं समझ में आया? सर और सर और अच्छा चलिए हम उसको दूसरे एग्जांपल से समझा रहे हैं। दूसरे एग्जांपल से समझा रहे एंड में हैं। हमने x प्लस वाई या x माइनस वाई करना है। x इंटू एंड में। देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से। एंड का मतलब x डॉट वाई होता है, ध्यान से सुनिए भाई। एंड का मतलब x डॉट वाई होता है और का मतलब x प्लस वाई होता है। ये एडिशन नहीं है, ये और है। और है। ठीक है, यहाँ पे हम जोड़ नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये सिंबल है और का और ये सिंबल है एंड का। अब क्लियर है? Yes sir. अब किसमें डाउट, किसमें था? एंड में था कि और में था? सर और में और जो सर और. कोई बेसिक कंडीशन क्या थी कि फॉर अचीविंग साइंस वी हैव टू सिक्योर 90% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस आल्सो।
सर वो हाँ। थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। आपसे ये बोला गया कि 11th में अगर साइंस लेना है तो आपके मैथ्स में भी 90 से ऊपर होने चाहिए और साइंस में भी 90 से ऊपर होने चाहिए। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने ना मैथ्स में 90 से ऊपर सिक्योर किया और ना साइंस में सिक्योर किया, तो क्या उसको साइंस मिलेगा? नो सर, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? 0 सर। 0। 0। उसके मैथ्स में 90 नहीं आए लेकिन साइंस में वो 90 लेके चला आया, तो उसको साइंस मिल जाएगा ना? यस सर। ठीक मिल। उसके मैथ्स में 90 आए लेकिन साइंस में नहीं आए, अब उसको साइंस मिलेगा? यस सर। यस सर। उसके मैथ्स में भी 90 आ गए और साइंस में भी 90 आ गए, अब उसको साइंस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। एडमिशन लेगा। यस सर। अब भी कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक। अब थर्ड पार्ट हमारा है नॉट। नॉट का मतलब इन्वर्टर होता है। आपके घरों में अगर इन्वर्टर लगा है तो वो नॉट पे ही काम करता है। ठीक है, नॉट का मतलब क्या हुआ है समझिएगा। अगर कोई वैल्यू x है और ये x बार है, तो अगर x की वैल्यू 0 है मतलब ऑफ है, x बार उसको ऑन कर देगा। 1। अगर ये 1 है यस सर। तो इसको क्या कर देगा? 0। 0 कर देगा। ऑफ। ठीक है, क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट हो तो बताओ। नो सर। ठीक है, सर नॉट फिर से समझाए। नॉट नॉट सर का कोई मतलब एग्जांपल ये से हुआ दीजिए कि सर। आपके फादर ने कहा कि 12 बजे रात तक बैठ के मोबाइल पे काम नहीं करो और आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर काम कर रहा है? नॉट ऑपरेटर कर रहा है। उन्होंने कहा नहीं करो, आपने किया, रिजल्ट क्या आ रहा है? 1। मतलब आपने 0 किया। है, अगर ऑफ है तो ऑन हो जाएगा, ऑन है तो ऑफ हो जाएगा। अब आप अपने इन्वर्टर को ध्यान से देखिए, लाइट नहीं आ रही है तो इन्वर्टर ऑन हो जाएगा, ठीक, लाइट आ रही है तो इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा। होता है नहीं होता है? यस सर। यस सर। क्लियर है? सर जो यस सर। बाकी है ना दौर वार उसमें वो कॉम्बिनेशन होते हैं इसके। क्या चीज कह रहे हैं? सर ये 3 बेसिक्स है जो बाकी ना जैसे दौर है आपकी वॉइस मुझे क्लियर नहीं आ रही XOR। है। सर मैं बोल रहा हूँ ये जो 3 है ना ये एंड और And नॉट। not, ये लॉजिकल है, लॉजिकल यूनिट है। सर मैं बोल रहा हूँ इसके बगैर जो बाकी है ना जैसे जोर है XOR है वो कॉम्बिनेशन होते हैं इनकी सर। जॉर की और एक्सनॉर की सर कंडीशन लॉजिकल। होती है। हम लोग बेसिक जी सर। लॉजिक गेट्स पे जब काम करते हैं तो एंड और नॉट ही होता है। हेलो, मेरी बात समझ आ रही है? जॉर जो होता है, जॉर और एक्सनॉर जो होता है वो अलग पार्ट होता है, वो एक्सटेंशन होता है आपका लॉजिक गेट्स का। हमारे जो बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं वो एंड और नॉट ही होते हैं। सर मैं वही बोल रहा हूँ ये बेसिक हमें बस यही पढ़ना है कि एक्सटेंशन भी पढ़ना है। नहीं नहीं, आप वही पढ़िए, अगर आपको एक्सटेंशन पढ़ना है तो हम पढ़ा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। जॉर, एक्सनॉर और नैंड और नॉर, नैरो नॉर। ठीक, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप बेसिक लॉजिक गेट्स को समझिए। ओके, यस सर। यस सर। इसके अलावा आपका एक रिलेशनल पार्ट भी होता है जो कंप्यूटर में यूज होता है और जिसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, कंपैरिजन करते हैं इसको। हम चेक करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो आपको हमेशा जो वैल्यू देंगे वो ट्रू और फॉल्स में देते हैं, कि कोई वैल्यू इससे बड़ी है कि छोटी है तो रिजल्ट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल a = 10 दिया और b = 5 दिया,
अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि a इज ग्रेटर देन b, तो या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। इस केस में क्या है, ट्रू है, ट्रू है कि नहीं है? ट्रू है। Yes, sir. a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू b, यहाँ भी ट्रू है। फॉल्स। ट्रू है, फॉल्स कैसे ग्रेटर होगा? देन इक्वल टू में। ग्रेटर yes. देन और इक्वल टू b, यस सर, यस बड़ी है या तो बराबर है। यस सर, यस सर। a इज लेस देन आर इक्वल टू b, या तो a की वैल्यू छोटी है या तो बराबर है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स। यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा? False. फॉल्स। फॉल्स। a डबल इक्वल टू b, फॉल्स। a b के बराबर नहीं है, और a इज नॉट इक्वल टू b, ट्रू। किसी कोई डाउट है तो बोलिए भाई। Can you repeat this concept, sir, with examples? सर थोड़ा समझा के बताए कैसे आता है आगे। कैसे आता है sir? With examples, sir. With ये examples. वाला, ये पोर्शन कह रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. यस अच्छा, सर। a की वैल्यू कितनी है? 10, 10। sir. b की वैल्यू 5। 5। तो देखना बस इतना ही है, क्या 10 5 से बड़ा है या नहीं है? Yes, sir. तो अगर 10 5 से बड़ा है तो ट्रू आएगा कि नहीं आएगा? True. ट्रू होगा ना? बोलो भाई जिसको डाउट था। Yes, sir. True आएगा. True. हाँ, 10 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, क्या 10 5 से बड़ा या बराबर है? तो है, तो ये भी Yes, क्या sir. आएगा? ट्रू आएगा। जी सर। 10 इज लेस देन b, 10 5 से छोटा है। False, sir. 10 False. 5 से छोटा या बराबर है? ये भी No, फॉल्स। sir. 10 5 से छोटा है। 10 5 से छोटा ये है भी या false, sir, बराबर ये है, भी तो ये भी false. फॉल्स हुआ। होगा Yes, कि नहीं sir. होगा? Sir. Yes, sir. 10 5 के बराबर है, ये देखिए a इक्वल्स टू b, क्या 10 5 के बराबर है? No, sir. No. No, sir. No, sir. रिजल्ट क्या आएगा? False. False. 10 5 के बराबर नहीं है, ट्रू। ट्रू। Yes, sir. अब क्लियर हो गया है, अभी भी डाउट है? क्लियर है सर। Yes, sir. Yes, sir. Clear. सर तो डबल इक्वालिटी का क्या मतलब है? डबल इक्वलिटी का मतलब होता है कि क्या a b के बराबर है, वैल्यू को मतलब फिर कंपेयर तो कर रहे हैं। एक सिंगल इक्वालिटी लगनी चाहिए ना? हाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए कंप्यूटर में क्या होता है ना, आप किसने क्वेश्चन पूछा ये? So it's me. देखिए Rough, कंप्यूटर में क्या होता है, आपने यहाँ पे सिंगल इक्वल लगाया कि नहीं लगाया? यहाँ पे Yes sir. इसका मतलब कंप्यूटर में क्या होता है कि 10 जो है वो a में स्टोर हो रहा है, 5 जो है b में स्टोर हो रहा है। डबल इक्वल लगाने का मतलब a की वैल्यू b से कंपेयर की जाएगी कि क्या a की वैल्यू b के इक्वल है या नहीं। सिंगल इक्वल सिर्फ वैल्यू को स्टोर करने के काम आता है, डबल इक्वल वैल्यू को कंपेयर करने के काम आता है। Yes, sir. Yes, sir. अब आपको क्लियर हुआ या इसी नहीं में हुआ? सर कंफ्यूजन था सर। Yes sir. Yes sir. ये सर आप क्लियर हुआ। ठीक है, सिंगल इक्वल वैल्यू को सिर्फ स्टोर करेगा, डबल इक्वल वैल्यू को कंपेयर करेगा कि ये इक्वल है या नहीं है। डन, आगे चलें। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये पोर्शन जो हमारा है ये अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट का है कि हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे और हम कैसे एंड और नॉट या कंपेयर कैसे करेंगे वैल्यू। ये सारे ऑपरेशन आपका सीपीयू आपके कंप्यूटर में परफॉर्म कर रहा होता है। मेरे ख्याल से डाउट नहीं होगा अब इसमें। Clear, sir. No, sir. चलिए तो ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया।
अब इस पोर्शन में रैम के बाद रैम और रोम होगा। रोम कोई बताएगा क्या होता है? रैंडम एक्सेस। Read only my memory. रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या हुआ? रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या हुआ? only read and read के बाद Only thing. ठीक है, अभी हम लोग रैम और रोम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको हम क्लियर करेंगे। फिलहाल ये प्रोसेस मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा। Yes, अब sir. Yes. आइए कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में, ये 4 कंपोनेंट होते हैं, ये पहले नोट कर लीजिएगा। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और यूजर्स। ठीक है, नोट कर लीजिएगा जो नोट करना चाहे। हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, डेटा होता है और यूजर्स होता है। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं सीक्वेंस बना के, तो इसको नोट कर लीजिएगा। किसी भी कंप्यूटर के अंदर जब आप डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो आपको हार्डवेयर चाहिए होगा, सॉफ्टवेयर भी चाहिए होगा जिसमें डेटा आप एंट्री करते हैं। ठीक, जो सॉफ्टवेयर आपके पास होगा उसमें आप एंटर क्या करेंगे? डेटा करेंगे। उसको प्रोसेस कौन कर रहा होगा? उसको देख कौन रहा होगा? यूजर्स कर रहा होगा। तो आपने देखा होगा कि हम लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर्स रख के डेटा को किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू फिल करवाते हैं कंप्यूटर के अंदर। भाई जैसे गूगल में आप डेटा देखते हैं तो गूगल में जो डेटा होता है उसको किसी ना किसी ने तो डेटा डाला होगा ना कंप्यूटर में, तभी तो आप वो इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। कि बिना डेटा डाले इंफॉर्मेशन निकल आता है। क्या किया गया होगा? डाटा डाल दिया। पहले डेटा डाला गया होगा ना, तब तो इंफॉर्मेशन आ रही है। तो यूजर्स क्या हो रहे हैं? अलग अलग टाइप के यूजर्स होते हैं। इन जनरल जैसे आप लोग जो यूजर हैं वो सिर्फ डेटा को क्या कर रहे हैं? रीड करते हैं, डेटा को फेच करते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो डेटा को पुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो डेटा पुट करने के लिए सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, जिनको आप लोग प्रोग्रामर बोलते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो प्रोग्रामर हमारे जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करते हैं। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं वो उस सॉफ्टवेयर्स के ऊपर डेटा को एंटर करते हैं। और आप एक एंड यूजर होते हैं जो डेटा पुट किया गया होता है उसको देख रहे होते हैं। ठीक, तो यूजर्स की अलग अलग कैटेगरी है। इसमें कोई डाउट है यूजर्स वाले पे? बोलिए। No, No, sir. sir. No, sir. चलिए, अब इस सेक्शन को कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कंपोनेंट्स को, इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट्स को हम लोग आज ही देख लें कि कल देखा जाए? सर कल देखेंगे, टाइम इज ओवर। अच्छा, अब ये बताइए कि जो आज हमने बताया है उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए, हम समझा दें एक बार फिर से। किसी को कोई भी डाउट हो? Sir, one request, sir. हाँ बताइए। Sir, as you rightly said, some users can fetch and some can put. Sir, kindly explain this. Hello, sir. हाँ हाँ, मैंने सुन लिया, आपका क्वेश्चन सुन लिया। Yes, sir. Yes, sir. Kindly explain this, sir, point. हाँ हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए। थोड़ी इनपुट
1 मिनट बस टाइम दीजिए मुझे। J&K, J&K का डेटा अगर हम चाहते हैं कि हर आदमी देखे कि जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री क्या है, या आज की तारीख में क्या सिनारियो है, कैसे वो काम कर रहे हैं, ठीक, डेवलपमेंट में क्या क्या काम हो रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हम कैसे रिट्रीव करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला क्या होगा कि एनालिसिस होगी, डेटा की एनालिसिस होगी कि क्या क्या डेटा हम दिखाना चाहते हैं और किस फॉर्म में दिखाना चाहते हैं। ठीक, पहला स्टेप, जब डेटा एनालाइज हो जाएगा तो किसी प्रोग्रामर से ये कहा जाएगा, किसी प्रोग्रामर से ये कहा जाएगा कि हमको ये डेटा जो है कंप्यूटर के अंदर डालना है। तो जब कंप्यूटर के अंदर डालना होगा तो वो प्रोग्रामर क्या करेगा कि एक फॉर्म बनाएगा, फॉर्म बनाएगा, और फॉर्म में जैसे उसने लिखा एंटर स्टेट, जैसे आप लोग फेसबुक पे एंट्री करते हैं, नेम, ठीक, इम्पोर्टेंस, ऐसे ऐसे करके वो एक फॉर्म बनाएगा जिसमें एक ऑपरेटर होगा जो डेटा को एंटर कर रहा हो, ऐसे करके फॉर्म आप लोगों ने देखा है। जैसे आप ध्यान दीजिए कि जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपके पास रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आता है, रजिस्ट्रेशन sir. फॉर्म देखा होगा आपने ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यूजर इसको सेव करेगा। तो देखिए, पहला बंदा था जिसने डेटा को एनालाइज किया, फिर एक प्रोग्रामर था जिसने इस सॉफ्टवेयर को बनाया, अब तीसरा आदमी आएगा जिसको हम लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर बोलते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर वो क्या करेगा, इसके अंदर 1000, 2000, लाख, 2 लाख डेटा एंटर करेगा और सेव करता जाएगा। ये जो डेटा सेव होगा इसको कौन देखेगा, उसको आप देखेंगे अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे। तो जो डेटा यहाँ सेव किया गया होगा, अब आप यहाँ पे रिट्रीव करेंगे डेटा को, ठीक। तो जब डेटा रिट्रीव होगा तो आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी कि J&K में क्या क्या हो रहा है, क्या हिस्ट्री रही, ये सारी चीजें, ठीक। तो देखिए, अलग अलग लोग हैं, एनालिसिस करने वाला अलग है, प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करने वाला अलग है, डेटा को एंटर करने वाला अलग है, और देखने वाला अलग है। ये सब हमारे क्या है, टाइप्स ऑफ यूजर्स हैं। ये सब हमारे क्या है, टाइप्स ऑफ यूजर्स हैं। अब क्लियर हुआ या अभी भी नहीं हुआ? Clear sir. ठीक है, अभी भी कोई डाउट है किसी को? No, sir. No sir. ठीक है, Thank you sir. तब हम लोग कल मिलते हैं, कल रात में मिलें। Yes sir. चलिए, कल रात में हम लोग 9:40 मिलते हैं, टाइमिंग चेंज कर लेंगे हम लोग, 1-2 दिन में कर लेंगे, ऐसी उम्मीद है। सुबह 6:30 बजे आप लोग उठ जाते हैं? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कि मॉर्निंग 6:30 सर क्लास ठीक रहेगा मॉर्निंग में। मॉर्निंग 6:30 रखेंगे क्लास, कोशिश करते हैं। Okay, sir. Okay sir. Okay, thank you. ओके, हैप्पी संडे। Thank you sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.